मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐतिहासिक घोषणाएं की। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने छोटे भाई जालम सिंह पटेल और मंच से उद्बोधन दे चुकी उमा भारती का अभिनंदन किया। साथ ही प्रहलाद पटेल के संघर्षों को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघर्ष से घबराना इस समाज की परंपरा नहीं है। उन्होंने वीर राजा हृदय शाह के योगदान को याद करते हुए बड़ा ऐलान किया। उनकी जीवनी को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और उनके जीवन पर शोध कार्य भी कराया जाएगा। तो सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि राजा हृदय शाह के गांव नर्मदा नदी के किनारे एक भव्य तीर्थ स्थल भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजा हृदय शाह का जीवन समाज को दिशा देने वाला है और उनका नेतृत्व अद्भुत था। कार्यक्रम में सनातन परंपरा और देवी देवताओं की जयंती मनाने की परंपरा का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सनातन धर्म की ध्वजा फिर से गर्व के साथ लहराती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नर्मदा तट पर गीता भवन के निर्माण का कार्य भी लगातार जारी है और आने वाले समय में इस तरह के आयोजन निरंतर किए जाएंगे। बात की प्रसन्नता है जब हम अपनी तरफ से हृदय शाह, जिन्हें हृदय शाह भी या हृदय शाह जूदेव भी कहा जाता है, कई प्रकार के लोगों को लेकर के बुंदेलखंड के बुंदेला, गोंड समाज, सारे समाजों को इकट्ठा करके जिनने संघर्ष का मार्ग तय किया और अपनी पहचान बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वीरता और किसान योद्धा ये गौरवशाली परंपरा के बलबूते पर बुंदेला, गोंड, राजगोंड, राजा हृदय शाह जी का नेतृत्व वाक पड़ेगा और मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यहीं से घोषणा करता हूं, उनके इस पूरे संघर्ष पे रिसर्च कराने का काम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। उनके प्रत्येक जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लिपिबद्ध करते हुए और शिक्षा विभाग के माध्यम से पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाया जाएगा। हमारी सरकार ने तय किया है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जब संकल्प ले रहे हैं तो हमारे प्रत्येक वर्ग की चिंता करना है। ऐसे में हमने राजा हृदय शाह के लिए न केवल पाठ्यक्रम की बात की, आपने कहा कि क्रांति पे भी शोध होना चाहिए। सूर्य दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन नर्मदा के किनारे हीरापुर में भी अगर तीर्थ बनाना है, सरकार पैसा लगाएगी और उसको भी तीर्थ बनाया जाएगा। 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, जो लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहने वाली है। ये हमारी सबकी भावना है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इतिहास के ये सारे प्रश्न पुनः खुलना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए और गौरवशाली अतीत पे गर्व करते हुए सच में आनंद आता है। हमारी सरकार ने तो एक के बाद एक ऐसे सारे कामों को हाथ में लिया। हमने सम्राट विक्रमादित्य शोध संस्थान बना करके विक्रमादित्य के जीवन के विविध प्रश्नों को पूरे देश में ले जाने का प्रयास किया है, लेकिन विरासत भी और विकास भी। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से प्रत्येक नगरीय निकायों में गीता भवन भी बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से चल रहा है। हमारी सरकार बनी और बनने के 6 महीने से भी कम समय में हमने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय बनाया। यह हमारी सरकार का संकल्प था। 1857 के तमाम क्रांतिकारियों को स्मरण कराते हुए जब हम अपने सारे पूर्वजों की परंपरा में देखते हैं तो सच में रानी अवंतीबाई का योगदान बहुत बड़ा है। उनके योगदान को भी स्मरण करने की जरूरत है। इसलिए पूरा विश्वविद्यालय, वो भी राजा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर बड़ी शिक्षा की राजधानी है। ऐसे स्थान पर जब वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बना और स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाने का मामला आया तो हमने कहा इस नाम से अच्छा पवित्र कोई नाम हो ही नहीं सकता है। इसलिए उनके नाम पर वो विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। वहीं मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो वैवाहिक और पारिवारिक कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी।
इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई करेंगी। समिति को 60 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। कमेटी विवाह, तलाक, भरण पोषण जैसे पारिवारिक कानूनों की समीक्षा करेगी। साथ ही उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को भी परखेगी। इसके अलावा विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति अन्य राज्यों के मॉडल और प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करने वाली है। कांग्रेस का कार्य ही है विरोध करना यूसीसी में, जबकि सभी सामाजिक वर्गों को और सभी व्यवसायियों को, सभी नौकरी पेशा व्यक्तियों को, सभी को जोड़ा गया है और ये सभी के हित में है। लेकिन चूंकि कांग्रेस की मानसिकता ही बन गई है विरोध करने की, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, चाहे वो गेहूं उपार्जन का मामला हो, चाहे यूसीसी का मामला हो, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे रहे नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तीव्र गति से कार्य कर रही है, ये बौखलाहट है कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कॉमन सिविल लाना है या यूजीसी की बात करते हो आप, तो बात सीधी है कि हमारे रिलीजियस जो बाउंडेशन है उसको अगर आप नहीं तोड़ते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर रिलीजियस में प्रॉब्लम है तो मुस्लिम्स को ही नहीं सभी को रहेगी। बहुत सारे धर्म है, ईसाई भी हैं, उसमें ट्राइबल भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गलतफहमी में न रहें कि जो दिल चाहेगा वो चला लेंगे, तो इस तरह नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलेगा। मुख्यमंत्री निवास में सत्ता और संगठन की बड़ी बैठक। संगठन और सरकार के तालमेल पर बनेगी रणनीति। आगामी कार्यक्रमों और राजनीतिक एजेंडे पर मंथन होगा। बैठक में शामिल होंगे शिव प्रकाश, डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल और अजय जम्वाल। राजनीतिक नियुक्तियां और आगामी संगठन के कार्यक्रमों को लेकर अहम ये बैठक मानी जा रही है, जहां पर आने वाले कार्यक्रमों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। तो सत्ता और संगठन की बड़ी बैठक होगी, जिसमें संगठन और सरकार के बीच तालमेल पर रणनीति बनाई जाएगी। आगामी कार्यक्रमों और राजनीतिक एजेंडे पर मंथन किया जाएगा। बैठक में शामिल होंगे शिव प्रकाश, इसके अलावा डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल और साथ ही अजय जामवाल भी। राजनीतिक नियुक्तियां और आगामी संगठन के कार्यक्रम को लेकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैबिनेट बैठक से पहले एक खास दृश्य देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कैबिनेट की महिला जो सहयोगी हैं उन्हें सम्मानित किया और यह सम्मान 27 अप्रैल को विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन के संकल्प पारित होने के बाद किया गया। तो मुख्यमंत्री ने इस सम्मान के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। इसके बाद उनकी अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिला सशक्तिकरण के साथ साथ विकास योजनाओं को गति देना उनकी प्राथमिकता है। तो हमारे साथ में फोन लाइन पे एडिटर इन चीफ सुशील शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। यहाँ पर महिला जितनी भी सदस्य थी उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान भी किया, आभार भी जताया। इसके अलावा हमने देखा कि राजा हृदय शाह के संघर्ष को भी आज याद किया गया और पाठ्यक्रम में भी उसे शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश जिस गति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिस तरीके की मुख्यमंत्री ने पहल की थी, विशेष सत्र का आयोजन किया और उस सत्र के माध्यम से जो पूरे प्रदेश में जो संदेश गया है, उसी का प्रतिफल है कि आज कैबिनेट की बैठक में सारे महिला नेत्रियों ने उनका सम्मान किया। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा यही है कि नारियों का भी जो है सत्ता की भागीदारी में समान रूप से उनको भी अवसर मिलना चाहिए। ये बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे रहे और इसीलिए विधानसभा का सत्र भी आयोजित किया गया था। ये तो एक बात है। दूसरी, जहां तक विकास की बात है, देखिए मध्य प्रदेश भले ही कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की सरकार उस विकास की रफ्तार को कम नहीं होने देना चाहती। इसलिए आप देखिए लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, बल्कि विकास में बाधक बने वो सारे निर्णय या वो सारे नियम भी बदलने की कवायद मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, तो कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं विकसित मध्य प्रदेश के लिए। बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।